नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आज हम सूरदास जी द्वारा रचित गोपी उद्धव संवाद जो पाठ है यानी भ्रमर गीत का एक जो अंश आपके पाठ्यक्रम में लगता है उसका अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम एक बार इस पाठ को पढ़ चुके हैं, फिर से इसका अभ्यास करेंगे। बच्चों, आप जानते हो कि कृष्ण जो है वो मथुरा चले गए हैं गोकुल को छोड़ करके, और कृष्ण की याद में गोपियां जो हैं विरह में यानी उनके वियोग में बहुत ही व्याकुल हैं, दुखी हैं, और हमेशा वो इंतजार किया करती हैं कि कब कृष्ण लौट कर आएंगे, उन्हें अपने दर्शन का लाभ देंगे और उनका जो विरह रूपी दुख है वो कब दूर हो पाएगा। इसी इंतजार में वो जीती हैं। कृष्ण अपने प्रतिनिधि के रूप में उद्धव को गोकुल भेजते हैं और वहां आने पर गोपियां ये सोचती हैं कि कृष्ण उनसे मिलने आए हैं। जैसे ही वो उनके पिता यानी कृष्ण के पिता जो है नंद बाबा उनके घर पहुंचती हैं और वहां कृष्ण को नहीं देख करके उद्धव को देखकर बड़ी वो परेशान होती हैं, और उद्धव से जब वो कृष्ण के बारे में बात करती हैं कि कितने हम उनके बिना परेशान हैं, कैसे उन्हें याद करते हैं, उनके भ्रम में हम आपसे मिलने आए हैं, तो उद्धव उन्हें कहते हैं कि आप कृष्ण को भूल जाइए, क्योंकि उनका मानना है कि जो निर्गुण ब्रह्म की जो साधना है उसे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, और कृष्ण से अगर इनके मन में एक दूरी का भाव ला दिया जाए तो ये धीरे धीरे निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करने लगेंगी। तो इस बात को सुन करके बड़ी क्रोधित होती हैं, उनके मन में बड़ा दुख होता है कि न तो कृष्ण खुद आए और उन्होंने हमें भूल जाने का संदेश मानो भेज दिया है। तो वे उद्धव को संबोधित करते हुए एक भंवरे के माध्यम से उन्हें उलाहने देती हैं, उपालंब देती हैं, दुहाइयां देती है, तो उसे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। और उसी भ्रमर गीत का एक अंश जो है यानी 4 पद्यांश जो आपके दिए हुए हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। पहला पद जो है वो है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बड़भागी हो, बहुत बड़े भाग्यशाली हो, अच्छे भाग्य वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगाते तारस देह न लागी। क्योंकि उद्धव जो है वो हमेशा कृष्ण के पास रहते हैं और कृष्ण के पास होने के बावजूद भी वो कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए नहीं है। इसीलिए वो कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते तारस देह न लागी, कि तुम, अपरस का मतलब है अस्पर्श्य रहते हुए, यानी कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे अस्पर्श्य हो, मानो उनके प्रेम में डूबे हुए नहीं हो, प्रेम को स्पर्श तुमने नहीं किया है। स्नेह तगाते यानी स्नेह रूपी धागे से बंधे हुए नहीं हो। तारस देह ना लागी, नाहिन मन अनुरागी। नाहिन माने नहीं है, मन यानी मन में या हृदय में, अनुराग यानी प्रेम नहीं है। तुम ना ही तो उनके प्रेम रूपी धागे से बंधे हुए हो और ना ही तुम्हारे मन में, कृष्ण के मन में अनुराग पैदा हुआ है, इसलिए तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो। क्योंकि अगर तुम भी कृष्ण के प्रेम में पड़ जाते तो हमारी तरह बेचैन होना पड़ता, तड़पना पड़ता, परेशान होना पड़ता। तो ये बहुत ही बड़े भाग्य की बात है कि कृष्ण जो कि प्रेम के भंडार हैं उनके पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम में बंधे हुए नहीं हो, तुम्हारे मन में उनके प्रति अनुराग नहीं है। एक तरह से वो व्यंग्य कर रही हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न लागी। जिस प्रकार पुरैन कहते हैं कमल को, कमल के पत्ते को, पात माने पत्ता, पुरैन पात बेटा पै की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, एक जैसे वर्णों की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का जो पत्ता है, कमल के जो पत्ते हैं, रहत जल भीतर, जल के भीतर ही रहते हैं, कमल जो है पानी में ही पनपता है। तारस देह न लागी, परंतु पानी का रस कह दें या फिर पानी का जो प्रभाव है उसकी देह को यानी उसके शरीर को, कमल के पत्ते के शरीर को प्रभावित करता नहीं है। कोई दाग, कोई छींटा आदि जो है कमल को प्रभावित या कमल के पत्तों को प्रभावित करता नहीं है, हालांकि वो दिन रात पानी के भीतर ही रहता है। इसी प्रकार तुम हो, प्रेम के भंडार कृष्ण के पास रहते हो, फिर भी उनके प्रेम में प्रेम से निर्लिप्त हो, उसमें तुम्हारा मन नहीं लगा है। फिर है जो जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल के भीतर तेल की गागर, तेल की मटकी को अगर डाल दिया जाए या तेल से सनी हुई मटकी को अगर डाल दिया जाता है बच्चों, तो जो चिकना पदार्थ है उस पर पानी हम जानते हैं ठहरता नहीं है। तो पानी की बूंद जो है
बूंद ना ताको लागी, उस पर बूंद ठहरती नहीं है, उस पर लगती नहीं है, क्योंकि वो चिकना पदार्थ है। तो एक तरह से वो व्यंग्य करती हैं कि तुम भी उस चिकने घड़े की भांति हो। चिकना घड़ा जो है हमारे एक मुहावरा प्रयुक्त होता है, जिसका मतलब होता है निर्लज या बेशरम व्यक्ति, जिस पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। तो हे उद्धव, तुम तो उस तेल की गागर के समान हो, मटकी के समान हो, जिस पर पानी की बूंद ठहरती भी नहीं है। यानी तुम कृष्ण प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए हो। प्रीति नदी में पांव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, तुमने प्रेम रूपी नदी में पांव भी डुबोया नहीं है। बोर्यो का मतलब होता है डुबोना। तो प्रीति नदी में, प्रेम रूपी नदी में, तो रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूप दिया गया है, प्रेम को नदी का रूप यहाँ दिया जा रहा है, रूपक अलंकार है। प्रीति नदी में पांव न बोर्यो, अपना पैर तुमने उस प्रेम रूपी नदी में यानी कृष्ण में मानो डुबो करके भी नहीं देखा है। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि यानी तुम्हारी नजर या नजरिया जो है वो भी उसके पराग, यानी पराग होते हैं फूलों के का रस जहाँ पाया जाता है या परागकण जो हुआ करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण का जो प्रेम है उसके पास रहकर भी तुम उसमें अनुरक्त नहीं हुए हो। तुम्हारी नजर में कृष्ण के प्रति कोई भी प्रेम का भाव नहीं है, ऐसा गोपियां कहती हैं। सूरदास अबला हम खोरी, गुर चांटी जो पागी। और फिर वो कहती हैं, सूरदास जी लिखते हैं और गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अबला हम भोरी, हम तो अबलाएं हैं। अबला यानी बल रहित हैं, बहुत ही। भोरी माने भोली भाली हैं। और कितनी भोली हैं? गुड़ चांटी जो पागी, जिस प्रकार, गुड़ माने गुड़ से, जो माने जैसे, चांटी यानी चींटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी जो है गुड़ के मिठास को लेकर उसे लेने के लिए या खाने के लिए आती हैं, परंतु उस गुड़ में ही लिपट कर रह जाती है और तड़फ तड़फ कर उसी में ही प्राण त्याग देती है। उसी प्रकार हमारे लिए कृष्ण का प्रेम उस गुड़ की डली या पात्र की भांति है और हम उन चींटियों की भांति है जो उसके प्रेम में उसी प्रकार लिपट के रह गई हैं, जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपट करके उसी में प्राण त्याग देती हैं। तो हे उद्धव, हम अबलाएं, भोली अबलाएं क्या जाने, हम तो उस कृष्ण के प्रेम में डूब गई, परंतु उसके पास रहते हुए भी तुम उससे दूर रहे हो। तो ये बड़े ही भाग्य की बात है, आप बड़े ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं, ऐसा वो उद्धव को कहती है। तो बच्चों, इसमें आपने देखा कि उपमा अलंकार उसको उपमा दे रही है, मानो किसकी? कभी तो कमल के पत्ते की उपमा देती हैं, कभी उसकी तुलना उस तेल की गागर से की जाती है, तो उपमा अलंकार भी है। साथ ही ज्यों जलमाह तेल की गागर, तो ज्यों माने जैसे, जिस प्रकार तेल की गागर होती है वैसे ही तुम हो। तो यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है, उदाहरण अलंकार है। ऐसे ही प्रीति नदी, तो प्रेम रूपी नदी रूपक अलंकार है, पूरे इनपात अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार अनेक प्रकार के अलंकार आए हैं। और भाषा की अगर बात की जाए तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा में माधुर्य गुण हुआ करता है, मधुर और सुंदर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सूरदास द्वारा रचित इन पदों में माधुर्य गुण है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी हुआ है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उदाहरण, वक्रोक्ति ये अलंकार आए हैं। और गोपियां जो हैं भ्रमर गीत उद्धव को उलाहना देती हैं इस भ्रमर गीत के माध्यम से या भ्रमर को संबोधित करते हुए। तो इस तरीके से इस पहले पद में गोपियां जो हैं उलाहने के रूप में उद्धव को कह रही हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा इसका जो पद है उसको हम समझते हैं।